हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और आज अगर देखें तो फ्लैट बंद रहा सिर्फ 3 रुपये की बढ़त के साथ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो है बुल्स ने अच्छी खासी मेहनत की। कल की जो गिरावट थी, कल भी नीचे से ऊपर खींच के लाए, क्योंकि इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं वो QIP इसका था। तो ये जो है अभी सपोर्ट का काम कर रहा है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर हुआ क्या, प्राइस तो यहीं पर रहा, लेकिन यहाँ पर बाइंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर रही। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सेलर्स भी थे और बायर्स भी थे। तो ये प्राइस जो अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टिकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब आगे चलकर अगले वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार का थोड़ा बहुत इस पे इसके ऊपर पड़ सकता है। भले ही बाजार के अंदर ये अभी भी ये तेज़ी आई थोड़ी बहुत, आज के दिन के देखे, कल भी देखे, लेकिन अभी भी वो जो 25,000 निफ्टी का जो लेवल है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो एक जो है हर्डल बन सकता है। अगर वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आता है बाजार के अंदर, तो ये भी जो है 1000 का लेवल तोड़ने की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर साथ साथ वो जो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था उसका क्या हुआ वो हम देखेंगे। पहले तो जो है हम यहाँ पर देखें आज के कारोबार की बात, तो डिलीवरी वॉल्यूम आज भी अच्छा खासा रहा। इसीलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस प्राइस के आसपास टिकाने की कोशिश हो रही है। 1000 रुपये के आसपास 11 लाख के आसपास की डिलीवरी हुई, वो भी 54% की। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। कल के दिन क्या हुआ था, नीचे गया था, बेस जो है खींच कर नीचे लाए थे। परसों हमने बात भी की थी, अगर आपको हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए आपको पता होगा कि लग ही रहा था कि 1000 रुपये का लेवल तोड़ सकता है। चार्ट जो है वो बहुत कुछ कहता है, या फिर उसका जो है संकेत मिल सकते हैं अच्छे खासे। नीचे गया, उसके बाद ये आखिर में अच्छे वॉल्यूम के साथ ये तेज़ी देखने को मिली। हल्की सी, मतलब तेज़ी नहीं बल्कि इसको बाउंस बैक कह सकते हैं। 1000 के ऊपर ये इसने क्लोजिंग दी। आज भी जो है यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास कस्मकस चल रही थी। ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पर ये टिकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन झटका लगता है तो वो जो है इसको तोड़ सकता है नीचे में। लेकिन फिर भी सपोर्ट एरिया जो है वो अभी भी करीबी दिख रहा है इसका, क्योंकि जो इसने QIP वो जो इसने किया था उसका पैसा कंपनी को मिला, तो कहीं ना कहीं वो आगे चलकर फायदेमंद हो सकता है कंपनी के लिए। तो शेयर के प्राइस के अंदर भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सपोर्ट एरिया जो है वो करीबी दिख रहा है और आगे चलकर तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, उसमें वक्त लग सकता है। और आगे हम यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो इसकी जो निचली लाइन है 932 के आसपास है। मेजर सपोर्ट की बात करें तो इस लेवल के आसपास, या फिर 950 से 950 900 रुपये का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अगर नीचे आता है तब की बात है। ये 1000 का लेवल और 980 का लेवल अभी भी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर जो है, जैसे कि हमने बात की है 980 रुपये, ये पहला सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, और उससे पहले ये 1000 का जोन। और यहाँ पर अगर बाउंस बैक आता है तो पहला इसका जो एक रजिस्टर्ड एरिया अब 1055 का हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 21 दिन का मूविंग एवरेज भी उसी लेवल के आसपास है। अब ये थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही है, तो आगे चलकर 1055-60 के आसपास आ सकती है। साथ साथ ये यहाँ पर देखें RSI 37 के आसपास ऑलमोस्ट अभी भी है ये। इसी वजह से जो सपोर्ट एरिया है अगर नीचे जाता है तो वो जो है करीब दिख रहा है, क्योंकि ये अगर 30 के आसपास आता है RSI इसका, तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। 30 के आसपास या फिर उससे नीचे जाता है तब की बात है। और यहाँ पर ज़रा गोल्डन क्रॉसओवर देखें तो सिर्फ अब 3 रुपये के आसपास का फासला रह गया है। अब यहाँ पर समझने लायक बात है, पहले ही हमने बात की थी कि अगर ये दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है प्राइस, तो वापस से जो है डेथ क्रॉसओवर इसको कहते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन क्या उसका असर ज़्यादा पड़ सकता है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा असर अभी पड़ने की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि सपोर्ट एरिया अभी भी जो है इसका करीब दिख रहा है, और ये लेवल अभी के प्राइस से ज़्यादा दूर है भी नहीं। वापस से किसी भी रीज़न से थोड़ा टाइम के बाद वापस से इस तरीके से बाउंस बैक आता है, तो वापस से गोल्डन क्रॉसओवर जो है वो भी हो सकता है, और उसके बाद तेज़ी की संभावना भी हो सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो QIP का पैसा मिला था वो जो है उससे फ़ायदा इसको हो सकता है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर ये भी ना भूले, कल भी हमने बात की थी इसके ऊपर, मीटिंग जो है इसकी अगले हफ्ते है इन्वेस्टर के साथ, 4 सितंबर बुधवार को। तो ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसके अंदर क्या कुछ ये लोग फैसला लेते हैं नहीं वो देखना बनता है। शायद हो सकता है कि आगे भी पैसा जुटाने की बात हो या ना हो, वो क्या निकल कर आता है वो देखना बनता है, तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रह सकता है। और ये जो न्यूज़ थी ये परसों आई थी, उसके बाद ही जो है ये कल के दिन जो है गिरावट हुई थी। तो शायद हो सकता है कि कुछ FPO की न्यूज़ हो या क्या हो, ये संभावना की बात है कि क्या अंदर निकल कर आता है वो देखना बनता है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर वो वापस से पैसा जुटाते हैं तो वो अच्छा ही रह सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि QIP का पैसा कितना उठाया था, 8,300 करोड़ के आसपास का टोटल इनको पैसा उठाने की जो बोर्ड ने मंजूरी दी थी 12,500 करोड़ के आसपास की। अभी भी जो है 4,000 करोड़ के आसपास का पैसा उठा सकते हैं। अब इस मीटिंग के अंदर वो फैसला लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं वो देखना बनता है, या फिर कब तक वो करते हैं। तो लेकिन ये पैसा जब अगर आ जाता है कंपनी के पास, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए फ़ायदेमंद ही हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जो पैसा है उससे जो है ये अपने जो कर्जे हैं उसको पूरा कर सकते हैं, कुछ पैसे बिजनेस में लगा सकते हैं, तो उसकी अर्निंग जो है वो बढ़ सकती है। साथ साथ अगर अपने थोड़े बहुत कर्जे भी जो अगर ये चुका देते हैं तो उससे भी जो है इसका जो इंटरेस्ट
का जो ब्याज का जो खर्चा है वो जो है वो कम हो सकता है, उससे भी इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है कहीं ना कहीं। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम शॉर्ट टर्म के देख लेते हैं। 1007 का प्राइस है, पहला सपोर्ट तो ये 1000 रुपये का ही जोन है, उसके बाद 980 से 975। और अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तब की बात है, ये भी ना बोले, तब जो है ये 950 से 900 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है कहीं ना कहीं, अभी ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका 1020 से 25 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 1060 के आसपास का जोन। अभी ये इसके दो ये रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 1060 के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वो लेवल अगर पार हो जाता है, उसके बाद दूसरा इसका जो एक बड़ा रजिस्ट्रेशन एरिया वो जो दिख रहा है 1100 से लेकर 1130 का जोन, बस ये लेवल पार हो तब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। पिछले कई बार जो है इस लेवल के आसपास इसने रजिस्ट्रेशन फेस करने की कोशिश की थी, 1100-1130 के आसपास। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। कल या परसों इसके ऊपर हम फंडामेंटली चर्चा करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।